अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं आपका डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान शुगर के सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाजरीन, आज का जो पॉडकास्ट है ये बहुत ज़बरदस्त है और मैं स्पेशली आप लोगों के लिए एक ऐसा केस लेके आया हूँ कि जो आम बंदे की बात है, जो आम बंदे का सेहत की जो है क्या नाम है, वो मैं आपके पास एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। मेरे पास एक मेरे पेशेंट हैं जिनका नाम है नासिर। ये नासिर भाई जो हैं ये हमारे अभी 6 महीने पहले के पेशेंट हैं। ये इनकी जब पहली दफा जब शुगर चेक की थी तो वो पता लगा था कि 290 पे है। और उस पे मैंने फिर नासिर भाई को मैंने मेडिसिन शुरू करवाई अपनी हर्ब जो थे, और इंशाल्लाह करते करते अब वो बहुत बेहतर हो गए हैं। तो आइए हम सबसे पहले मुलाकात करते हैं नासिर साहब से, और वो फिर आपको बताएंगे अपने बारे में। जी साहब, नासिर भाई वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत अल्लाह है? का शुक्र सर। कैसी तबीयत है आपकी? मेरी ठीक है तबीयत, अब पहले से बहुत अच्छी है। माशाल्लाह। आप हाँ। जरा लोगों को अपने बारे में बताएं, आप क्या हैं और क्या करते हैं, और क्या आपके साथ हुआ और कैसे आपने दवाई शुरू की, जरा लोगों को बताइए। फर्स्ट टाइम जब मैंने शुगर चेक करवाई तो मेरी 290 शुगर थी। उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब को बताया। डॉक्टर साहब ने मेरी मेडिसिन शुरू की। तो मैंने तकरीबन 6 माह मेडिसिन खाई है। अब मैं मीठा भी खा रहा हूँ। तकरीबन मैं डॉक्टर साहब ने मुझे मना किया था कि आपने मीठा नहीं खाना, लेकिन मैं हर चीज़ खा रहा हूँ अब। और जब मैंने मेडिसिन शुरू की उस टाइम मेरी टांगों में दर्द होता था, अब टांगों में भी दर्द नहीं है। मैं हर तरह से फिट हूँ। तो नासिर भाई, आप नॉर्मली आप करते क्या हैं, ये बताइए जरा लोगों को। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन हूँ अच्छा और माशाल्लाह। डिस्पेंसर भी हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो देखें, अब आप मुझे ये बताएं कि जो आपके जिस्म में दर्दें थी, खास तौर पे आपने जब मुझे उस वक्त बताया था, तो उनका अब क्या हाल है? अब मेरे जिस्म में कोई दर्द नहीं है। पहले मैं कभी पेनाडोल कभी ब्रूफन ये खाता था, अब मैं नहीं खाता ये चीज़ें। माशाल्लाह। तो देखिए नाजरीन, मैं बेसिकली जो मॉर्निंग क्लिनिक जिसमें मैं जाता हूँ ना, आप लोगों को मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं सुबह के टाइम बेदिया रोड पे होता हूँ, वहाँ कामरान हॉस्पिटल है, मैं वहाँ होता हूँ। तो ये वहीं के बेसिकली एक्सरे टेक्नीशियन भी हैं और वहीं के डिस्पेंसर हैं, और ये आम बंदे हैं, ठीक है। तो इनको अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने जिस तरह से शिफा देनी शुरू की, और जैसे जैसे दिन दिन इनकी बेहतर होती गई। अभी हम इनसे एक दो और जरा सवालात करेंगे, वो फिर आपने वो भी जरा गौर से सुनने होंगे। आप मुझे ये बताइए कामरान भाई, आपको मैंने जब बताया था कि यार इन इन चीजों से जरा परहेज करना है, आपने कितना अरसा परहेज किया अपनी खुराक में? मैंने तकरीबन कोई 1 महीना किया होगा। उसके बाद मैं हर चीज़ खाई मैंने। मिठाई भी मैं खा लेता हूँ। अच्छा कोक भी पी लेता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो ये सारे आम रूटीन की चीज़ें मैं खाता हूँ अब। ये नहीं कि किसी चीज़ का परहेज नहीं करता। और शुगर मेरी फिर भी कभी 110 15 20 इससे ज़्यादा नहीं जाती। माशाल्लाह। हाँ तो जी। ये तो देखें, ये वाकई एक ऐसी चीज है जो लोग बेसिकली सुनना चाहते हैं। जी। लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब तुसी ये दसो ਤੁਹਾਡਾ इलाज 100% गया है कि की गया है? देखें, आप लोग ही हैं जो हमारे सामने आते हैं, आप लोगों के रिजल्ट ही हम लोगों को दिखा रहे होते हैं कि जी। यार ये मेरा मरीज है, इसने इतना अरसा इस्तेमाल की और वो अब इस सिचुएशन में आ गया। ठीक है ना? तो चीजें इस तरह से बेहतर होती हैं। अब आप मुझे ये बताएं, आपने इस दौरान जब आपको पूरा ये ट्रीटमेंट हुआ, आपने कोई अंग्रेजी दवाई इस्तेमाल की? नहीं, मैंने कोई अंग्रेजी दवाई नहीं इस्तेमाल की। अंग्रेजी दवाई नहीं इस्तेमाल की। नहीं। ठीक है। तो आपने शुरू से ही आपको मैंने हर्बल पे रखा, हर बल्कि आपकी मेडिसिन खाई बस मैंने। सिर्फ मेरी ही दवा खाई। हाँ जी। ठीक है। तो देखिए नाजरीन, मैं ये चीज बताता हूं कि आप अगर शुरू में ही पकड़े जाएंगे ना, जैसे क्या नाम है, नासिर भाई को हमने शुरू में ही डायग्नोज कर लिया था, 290 शुगर आई, एकदम से हमारे कान खड़े हो गए। और मैंने इनको उसी वक्त रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नासिर भाई आप ये वाला ये ट्रीटमेंट शुरू करें तो इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। और बेसिकली हम रोज एक दूसरे से मिलते हैं, और जाहिर है मेरे पेशेंट्स को ये लोग मैनेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। लेकिन चीज ये है कि एक मरीज जिसको इतनी ज्यादा शुगर थी, वो किस हिसाब से बेहतर होना शुरू हो गया है और किस हिसाब से अपने आप को एक नॉर्मल लाइफ में लेके चल रहा है। जो खा भी रहा है, वो मीठा भी ले लेता है, वो नॉर्मल अपने खुराक भी खा लेता है। हालांकि मैंने इनको मना किया हुआ था कि नासिर भाई जरा थोड़ा सा जरा परहेज कर लेते जरा बेहतर होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें, इसमें मैं सिर्फ यही बात कह सकता हूँ कि ये मेरे रब का जो है शुक्र है कि वो उसने नासिर भाई को बिल्कुल साइड साइड से लेकर बाहर निकल गया है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त बात है। इसमें एक और चीज जो क्या नाम है हम जो ऐड करना चाहेंगे, नासिर भाई का ही एक और कजन भी है जिसका नाम है खुर्शीद। और खुर्शीद साहब माशाल्लाह वो बंदे हैं कि जिन्होंने मेरे पास आए, उस वक्त इनको हमने डायग्नोज नहीं किया था शुगर का, वो आज से 8 महीने पहले की बात है। तो खुर्शीद साहब को हमने जब मेडिसिन शुरू करवाई थी,
तो वो माशाल्लाह 2 महीने में ही बड़े बेहतर हो गए थे। खुर्शीद साहब का बताइए, आप उनकी कैसी तबीयत है? वो अब मेडिसिन कोई नहीं खा रहे, मीठा भी खा रहे हैं, ठीक है वो। माशाल्लाह। तो देखिए, मैं ये आपको हमेशा ख़वातीन हज़रात आपको एक ही बात कहता होता हूँ कि इस दवाई का हर बंदे पे डिफरेंट इफेक्ट होता है। कुछ लोग 2 महीने में ही ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग जो है क्या नाम है 6 से 8 महीने ले लेते हैं, कुछ लोग साल ले लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने ठीक होना होता है। मेरे रब ने उनको शिफा देनी होती है। अब देखें, ये वाला जो केस है इसमें क्या है, इसमें कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नासिर भाई, आप अगर पूरी कौम आपको सुन रही है, आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जब शुगर का मरीज आए उसको पता लगे कि शुगर है मुझे, तो वो ये ना कहे कि मुझे शुगर नहीं है, मैं तो मीठा खा के आया था इसलिए मेरी ज़्यादा आ गई। वो छुपाए ना, वो उसको जाहिर करे और अपनी ट्रीटमेंट शुरू करवाए। ट्रीटमेंट शुरू करवाएगा तो उसको फ़ायदा होगा, वर अगर ट्रीटमेंट नहीं शुरू करवाएगा तो फिर ये होगा कि उसके गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, फिर वो मामले आगे बढ़ जाएंगे। देखिए नाज़रीन, आपको मैं हमेशा क्या कहता होता हूँ कि सेल्फ डिनाइल में ना जाएं, ठीक है? क्योंकि ये लोग पहले शुगर चेक करते थे, उसके बाद पेशेंट मेरे पास आता है तो वो वहीं से कहना शुरू करते हैं, नहीं मैं तो मिठा खा के आया, मैं तो बोतल पी के आया। देखें प्लीज, सेल्फ डिनाइल में ना जाए। पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 पे दुनिया में खड़ा है। हमने चाइना, इंडिया, जिनकी 1.5 अरब की आबादी है, हमने उनको पीछे छोड़ दिया है। हर तीसरा एडल्ट पाकिस्तानी जो है वो डायबिटिक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हर तीसरा एडल्ट पाकिस्तानी डायबिटिक है। हमने इधर से वापस मुड़ना है। प्लीज आप लोग अपना ख्याल करें, अपनी सेहत का ख्याल करें, और जिसको डायबिटीज हो गई है, जिसकी शुगर 200 से ऊपर आ रही है, उसको मान लेना चाहिए कि मुझे डायबिटीज है। अगर आपको ये बात क्या नाम है अपने आप में लगा लेंगे ना, तो आप यहीं से शुगर से बच के निकल जाएंगे। और जैसे नासिर भाई माशाल्लाह सेहत के साथ अब बैठे हुए हैं, आप भी इसी तरह से सेहतमंद अपनी जिंदगी गुजारेंगे और अपने आप को वापस एक नॉर्मल बंदे की तरह महसूस करेंगे। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा। और मेरा नंबर नजर आ रहा है, अगर किसी को किसी किस्म का कोई सवाल है तो मुझसे राब्ता करें, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। शुक्रिया।